जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जा ऐश कर पर किसी से ना कोई बैर रख। गुरु जी कहते हैं मीठा बोल, लंगर की चटनी खा और गुस्सा छोड़। गुरु जी कहते हैं मेरे दर पर जब तू आना, जूतों के साथ बाहर अहंकार रख कर आना। गुरु जी कहते हैं मुझसे मत मांग, बस सर को झुका और मुझको मान। गुरु जी कहते हैं तू सबको अपना जान, भूले से भी किसी का तू ना कर अपमान। और अपनी कोशिशों पर खुद भरोसा रख और अपनी मेहनत को जान। जी हाँ संगत जी, गुरु जी की हर एक बात में सीख है, फिर चाहे वो लंगर प्रसाद ही क्यों न हो। गुरु जी ने हमेशा हमें अपने कर्म करते रहने पर जोर दिया है, बाकी उसका फल स्वयं गुरु जी देख लेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्लीज सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ कर शेयर करें और अपने सत्संग को सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर हो सके या आप कंफर्टेबल हो तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम गुरु जी की ही प्यारी संगत का शुरू करेंगे जो दिल्ली से है, लेकिन वो गुजरात को बिलोंग करती हैं। वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को अपने होने का एहसास कराते हैं और हमें बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, कभी कबूतर के रूप में तो कभी तितली के रूप में। कई बार तो हम पहचान जाते हैं और कई बार नहीं पहचान पाते। गुरु जी कभी ओम स्वरूप में तो कभी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। गुरु जी हर पल हर घड़ी अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, हमारी लाइफ बहुत मुसीबतों से भरी हुई है, मगर गुरु जी ने हमारी लाइफ को कितना ब्लेस किया है ये मैं बता ही नहीं सकती। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। एक दिन मेरे अंकल के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था। तब मुझे पता नहीं था ये कौन है। फिर उसके बाद मैंने कई बार कई दुकानों में कई सारी गाड़ियों पर गुरुजी के स्वरूप को देखा। एक बार मैंने फेसबुक पर देखा कि गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में ज्वाइन होना हो तो इस बारे में देखे, परंतु मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा पता नहीं ये कौन है, और वैसे भी हम अपने इष्ट देव और काली माता को मानते हैं। मेरे अंकल और मेरे परिवार के सभी मेंबर माता रानी को मानते हैं। वैसे तो संगत जी हर सावन के सोमवार का व्रत में हमेशा से रखती आ रही थी, बचपन से अपने माता पिता के घर से, और जब मेरी शादी हो गई तब भी मैंने ये व्रत जारी रखा। शादी के बाद मेरे 4 बच्चे हुए, एक बेटी 3 बेटे। मेरे सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और चारों की शादी भी हो चुकी है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आए, मगर लाइफ चलती रही। संगत जी, फिर कुछ सालों के बाद मेरे सास ससुर भी नहीं रहे। सही बात तो यह है कि जब तक मेरे सास ससुर रहे, लाइफ की परेशानियों का कुछ पता ही नहीं चला। हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। थोड़ी बहुत तकलीफें थी जिंदगी में, मगर कुछ दिन परेशानियां होती थी, मगर फिर सब ठीक हो जाता था। जो मेरे अंकल हैं, ये 3 भाई हैं। मेरे अंकल बीच के हैं, इनका छोटा भाई और एक बड़ा भाई है। जब मेरे अंकल के माता पिता थे तो उनका घर, उनका बिजनेस सब मेरे अंकल ने संभाल रखा था, और उनके माता पिता भी उन पर पूरा भरोसा रखते थे। हम सब एक ही घर में रहते थे। मेरे बड़े वाले जेठ सिर्फ अलग रहते थे उनकी फैमिली के साथ, और अंकल और हम दूसरे घर में साथ में रहते थे। संगत जी, जो मेरे जेठ हैं वे कुछ ज्यादा काम नहीं करते थे, बस दिन रात शराब पीते थे, और मेरे सास ससुर को पैसों के लिए काफी परेशान करते थे। मेरे ससुर बहुत असूलों वाले थे, इसलिए वो हमेशा उनसे कहते थे बेटा तुम भी परिवार के साथ रहो, साथ में बिजनेस करो। संगत जी, हमारे कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी का यानी कि कढ़ाई का काम था, जो उस टाइम पर बहुत चलता था। मेरे अंकल ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी, वो चाहते तो अच्छी नौकरी कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं की और मेरे सास ससुर के साथ ही काम करते रहे। कुछ सालों में हमारा बिजनेस काफी आगे बढ़ा और इतना फला फूला
हम सभी बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था। मगर जो मेरे जेठ थे वो जब भी घर आते वो किसी न किसी बात पर मेरे ससुर और मेरे अंकल से बहुत झगड़ा करते थे। उनकी वाइफ भी मेरे सास ससुर से बहुत झगड़ती थी कि उन्होंने सब कुछ अपने बीच वाले बेटे को यानी कि मेरे अंकल को सौंप रखा है, जबकि संगत जी ऐसा कुछ नहीं था। मेरे अंकल जी के दिल में ऐसा कुछ नहीं था, बस वो तो हमेशा अपने माता पिता की सेवा में रहना चाहते थे। उन्हें कई बार समझाया कि तुम इस घर में रहने आ जाओ, मगर उनकी वाइफ को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था और वो हमेशा मना करती रही कि मुझसे नहीं रहा जाएगा, और बस ऐसे ही चलता रहा। कुछ सालों बाद मेरे ससुर बहुत बीमार रहने लगे और वे गुजर गए। संगत जी मैं क्या कहूँ, पिताजी के जाने के कुछ दिनों बाद ही बड़े भैया और उनकी आंटी ने हमारे घर पर आकर बहुत ही झगड़ा किया और मेरी सास से कहा कि तुम जल्द से जल्द इस घर का बंटवारा करो, इसको बेचो, जो मर्जी है करो, मगर हमें हमारा हिस्सा दो। माँ पहले से ही पिताजी के दुख में बहुत परेशान थी। उनसे जो बना उन्होंने दिया और कहा बेटा ये झगड़ा बंद करो। मैंने किसी बेटे को ज्यादा नहीं दिया, न किसी को कम दिया है। बस उसके बाद उन्होंने जैसे हम सबसे रिश्ता ही तोड़ दिया और फिर उसके बाद मेरे जेठ जेठानी ने घर आना ही बंद कर दिया। 2 साल बाद एक दिन खबर आई कि जो मेरी जेठ की आंटी हैं उन्हें गले का कैंसर हो गया है। बहुत इलाज करने के बाद भी वो बच नहीं सकी और वो भी परलोक सिधार गई। अब जो मेरी सास थी जिन्हें हमने बहुत मुश्किल से संभाला था, अब फिर से उन्हें अपने बड़े बेटे की चिंता सताने लगी। मेरी सास को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे मगर वे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। संगत जी वैसे तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मगर गुरुजी कहते हैं कि जो भी है शुरू से शुरू करें, इसलिए अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अंकल और हम सब जाकर उन्हें यहाँ घर पर ले आए। उनके बच्चे भी बड़े थे। उन्हें यहाँ लाकर उनकी 2 बेटियों की शादी की, उनके बेटे को पढ़ाया। हमसे जो भी हो सका वो सब कुछ हमने किया। साल भर बाद माताजी भी गुजर गईं। अब जो मेरे जेठ थे संगत जी, उन्होंने भी जाकर दोबारा शादी कर ली। फिर उसके बाद वो मेरे अंकल और मुझे कहने लगे कि अब इस घर से निकल जाओ, तुम दोनों बहुत सालों से इस घर में रह रहे हो। संगत जी हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे थे, हम कहाँ जाते। रोज आए दिन इसी बात पर झगड़ा रहता था, क्योंकि हमारा जो घर था बिल्कुल मेन रोड का है, जहाँ पर 2-3 दुकानें आराम से निकल सकती हैं और ऊपर 3 फ्लोर बन सकते हैं। फिर जब मेरे अंकल ने भी थोड़ा सा विरोध किया और कहा कि मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर के फ्लोर में चले जाओ। मेरे अंकल और हम मान गए और फिर हम ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो गए। संगत जी फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि जो इनके छोटे भाई और बड़े भाई हैं, दोनों ने मिलकर घर का बंटवारा कर लिया है। छोटे ने दुकान निकाल ली और दोनों ने मिलकर अपने अपने हिस्से का बंटवारा ले लिया। हमने उनसे जाकर पूछा, मगर उन्होंने हमें यह कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। मेरे अंकल उन पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे पिता के नाम पर किसी तरह की बदनामी हो। फिर उनके बेटों की शादी हुई जिसमें हमें इनवाइट नहीं किया गया। हमारे भी बच्चों की शादी हुई पर हमने उन्हें इनवाइट किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे बच्चों की शादी में नहीं आया और ऐसे ही समय बीतता चला गया। संगत जी आज 15 साल हो गए, वो कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखते हैं। एक ही घर में हैं पर हमसे कोई बात नहीं करते हैं। उनके जो 2 बेटे हैं उनके घर बेटे हो गए हैं। मेरे 3 बेटों की बेटियां हैं। संगत जी जब भी हम अपनी बेटियों को लेकर उनके दरवाजे से गुजरते हैं तो उनके बहू बेटे हम पर हंसते हैं। मेरी बेटियां हैं, मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि आज के जमाने में बेटी बेटा एक समान है। संगत जी घर में जगह की कमी के कारण मेरे 2 बेटे अलग जगह किराए पर रहने चले गए हैं। अब वो भी हमसे बात नहीं करते क्योंकि उन्हें किराया भरना पड़ता है। संगत जी बेटी भी बहुत दुखी रहती है। मेरी बेटी के 2 बेटे थे। मेरा बड़ा नाती सिर के तेज बुखार की वजह से नहीं रहा और वो भी परलोक सिधार गया। मैं काफी भावुक हो रही हूँ। ये 4 महीने पहले की बात है। 17 जुलाई 2023 सोमवार को मेरा नाती नहीं रहा। बस दुख ने मुझे तोड़ के रख दिया। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी। आज तक मैंने हंसते हंसते सब सहन किया था, पर अब शायद मेरे सब्र का बांध टूट गया था और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अब शायद संगत जी मेरे गुरुपा को लगा कि अब इसे कोई संभाल नहीं सकेगा। मैं बहुत बीमार थी, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर की दवाई लेने गई। मैंने वहाँ गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप देखा। बस मैं उन्हें देखती ही रह गई। संगत जी मैंने कहा ना, मैंने पहले भी गुरुजी का स्वरूप देखे थे पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर आज उनका स्वरूप देखकर न जाने कौन सा कनेक्शन था जो मैं उन्हें देखती जा रही थी। फिर मैं दवाई लेकर जब बाहर आई तो वहाँ कई सारे गमले रखे हुए थे और वहाँ एक पीले रंग की तितली आकर बैठ गई। मैंने उसे देखा, उसका पीला रंग मुझे बहुत लुभा रहा था। संगत जी तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी अपने बच्चों को तितली के रूप में या ओम के रूप में या मोर या कबूतर के रूप में
भी दर्शन देते हैं। अब संगत जी, मैंने घर आके इंस्टाग्राम खोला और वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा हुआ था, कुड़िए मैं तेरा पियो हाँ, जा तेनु ब्लेस किता। संगत जी, जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा और गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। बस फिर क्या था, मुझे मेरे गुरुजी मिल गए, जिनकी मुझे बरसों से तलाश थी। फिर मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया, जिस पर मुझे रोज ही गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिलते और मैं रोज सुनती। यहाँ बस इतना ही कहूंगी कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है, और मुझे तो बस गुरुजी का सहारा मिल चुका था। मुझे तो मेरे प्यारे गुरुजी मिल गए। संगत जी, फिर नवरात्रि आ गए और 7वें नवरात्रि पर गुरुजी का मैसेज था, मैं कल माँ दुर्गा ने नाल तेरे घर आ रहा हाँ, कड़ा प्रसाद बना, तू भी खा ते मैंने भी खवा, कंजक पूजा कर। संगत जी, दूसरे दिन मैंने सुबह नहाकर माता जी की जोत जलाई, माथा टेका और मैंने देखा कि माता जी की जोत बहुत ही बड़ी हो गई और जोत जैसे नाच रही है। मैंने बच्चों को सभी को दर्शन करवाए। फिर मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया और उसका भोग लगाया। संगत जी, गुरुजी ने पहली बार मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। फिर उसके बाद मेरे घर 21 कंजकें आई और प्रसाद ग्रहण किया। बस संगत जी, अब मैं ऐसे ही रोज गुरुजी के सत्संग देखती हूँ और सुनती हूँ। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मुझे एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ। मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने अपनी बेटी से कहा, चल बेटी हम होकर आए। मेरी बेटी भी बहुत परेशान रहती है और हमेशा रोती रहती है। मैंने सोचा इसके दिल को भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी। हम दोनों ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और हम करोल बाग में मेट्रो से छतरपुर के लिए चले गए। वहाँ गए तो हमने ऑटो वाले से पूछा कि हमें बड़े मंदिर जाना है, तो ऑटो वाले ने बताया कि आज तो मंगलवार है और आज तो बड़ा मंदिर बंद है। मुझे और मेरी बेटी को बहुत बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं तो हम बाहर से ही माथा टेक कर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी के मंदिर से बाहर से भी कोई चला जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। संगत जी, ज्यादा कोई सवारी नहीं थी, मैं, बेटी और उसका बेटा था। तो ऑटो वाला एक तरफ के 200 रुपए मांगने लगा। फिर एक ऑटो वाला अपने आप मेरे पास आया और कहने लगा कि आंटी जी, आप ना मुझे आने जाने के 200 रुपए दे देना। वो थोड़ा एजेड लग रहा था। हम लोग उस ऑटो में बैठ गए और गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचा तो हमने देखा कि और भी संगतें आई हुई थी, जिन्हें नहीं पता था कि मंगलवार को मंदिर बंद रहता है। फिर सेवादार ने हमें जल प्रसाद दिया, जो हमने पिया भी और अपनी बोतल में भर कर ले आए। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, तेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक है, तू डुगरी मंदिर आ, अपने पति को भी लेकर आ। अब मैं सोच रही थी संगत जी कि मैं अपने अंकल से कैसे कहूँ कि डुगरी जाना है। बस संगत जी, मैंने गुरुजी से ही अरदास की कि गुरुजी आप ही हमें वहाँ लेकर आए। फिर ऐसे ही संगत जी, मेरे अंकल एक दिन टीवी देख रहे थे, तो मैंने उसमें डुगरी जाने वाली बस का प्रोग्राम लगा दिया। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताऊं कि मेरे अंकल को आने जाने का, घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है, परंतु उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि ये कौन है और कैसे जाना है। मैंने उनको बताया कि ये गुरुजी का जन्म स्थल है। तो उन्होंने अचानक ही मुझसे पूछ लिया कि तुझे जाना है। तो मैंने कहा जाना तो है, पर अकेले कैसे जाऊं, आप भी चलो। फिर संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंकल को वो जाने के लिए तैयार हो गए और मैंने फेसबुक पर जो बस हमें ले जाती है उसमें टिकट बुक करवाई और मैं और मेरे अंकल और मेरी बेटी और उसका बेटा हम डुगरी मंदिर चले गए। वहां पहुंचकर हमें इतनी ज्यादा शांति मिली कि मैं बता ही नहीं सकती। और संगत जी, मेरे अंकल इतना ज्यादा रोए, बहुत रोते रहे। शायद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी उनके साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हमने वहां पर लंगर प्रसाद किया। जैसे ही लंगर प्रसाद आया तो उसमें सरसों का साग बहुत ज्यादा था। संगत जी, एक्चुअली मेरी पीत की थैली में पथरी की शिकायत है और मैं हरी सब्जियां नहीं खा सकती थी, क्योंकि हरी सब्जियां खाने के तुरंत बाद ही मुझे बहुत दर्द उठता है। अब मैं क्या करूं, मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे बस में सफर भी करना था। मैंने सोचा अगर बस में तेज दर्द उठेगा तो मैं क्या करूंगी। मैंने बेटी से कहा कि तू ये सरसों का साग ले ले। मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मी, अगर आप नहीं खाएंगी तो आपकी ब्लेसिंग्स रह जाएगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, और मैंने अपना लंगर प्रसाद पूरा खाया। और उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि पहली बार मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ी। बड़े आराम से हम दिल्ली आ गए। मैं जानती हूँ मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मगर गुरुजी का जितना भी सत्संग करे कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।